इंटरव्यू लेने आए हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कितने मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर के नुमाइंदे मौजूद हैं जो आज आपको दिखाएंगे डॉक्टर राना मुजफ्फर का क्लिनिक और उनके तजर्बात। डॉक्टर आज़म और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंस, साथ ही उनके मौजूद हैं डॉक्टर अजीम। डॉक्टर आज़म पंचतनी न्यूज़ से हैं और डॉक्टर अंस HCD से हैं और मुनीब होम्यो 5 से है। अजीम मिरर न्यूज़ से हैं। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ डॉक्टर राना मुजफ्फर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा अब्दुल हमीद। आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म पे। आज हम इंटरव्यू करने आए हैं डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का, जो दुनिया में एक अपना नाम बना चुके हैं माशाल्लाह से। और इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कितने पेशेंट क्योर किए हैं। और मैंने सुना है कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक तमाम बीमारियों का इलाज होता है। होम्योपैथिक ही दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। गर्ल स्टोन के पेशेंट आए हैं इनके पास तकरीबन 19 जो कि रुबा सेहत हुए हैं और माशाल्लाह इतना टाइम भी नहीं लगा, चंद दिनों में वो रुबा सेहत हुए हैं और चंद दिनों में उन्होंने मेडिसिन यूज़ की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपके पास गर्ल स्टोन के पेशेंट आए हैं जो तकरीबन 20-21 दिनों में वो सेहत याब हुए हैं। उनके पित्ते की पत्रियां जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्योंकि एलोपैथी के जो सर्जन डॉक्टर हैं वो तो कहते हैं कि इसका ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा इसका कोई हल ही नहीं है। और होम्योपैथिक में माशाल्लाह ये हो चुका है, आपने कर दिखाया है माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी हुई है। आप बताएं लोगों को ताकि पता चले कि वो भी इसकी तरफ आएँ और अपना इलाज करवाएं, ऑपरेशन से बच जाएँ। जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, लोगों का, मीडिया की तरफ से आप लोग आए हैं। और ख़ुसूसन IHR न्यूज़ की जो होस्ट हैं लाइबा अब्दुल हमीद साहबा, आपका बेहद मशकूर हैं। फिर उसके बाद HCD न्यूज़ से जो हैं अंस नज़ीर चीमा साहब के, फिर IHSM न्यूज़ से मुनीब अली अंसारी साहब का बेहद मशकूर हूँ। फिर उसके बाद होम्यो 5 न्यूज़ की एंकर पर्सन जो हैं ज़ारा साहबा, मोहतरमा ज़ारा, मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जो हमने मूवमेंट बनाई है उसके आज मरकज़ी दफ्तर में आप लोग तशरीफ़ लेके आए हैं। और मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आज आप लोग मौजूद हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो पित्ते में पत्थरियाँ, गाल स्टोन के 19 पेशेंट हमारे पास आए हैं और 40-50 पेशेंट जो हैं रेहान साहब, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब है, इतने ही हैं शायद, 45 या 50 के करीब ऐसे पेशेंट हैं जिनका गाल स्टोन में, पित्ता में पत्थरियाँ, उनका इलाज जारी है। और अल्लाह का शुक्र है वो तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुए हैं। और जो 19 पेशेंट हमने यहाँ मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में क्योर हुए हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने शिफा याब किया है, वो क्योर हो गए। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने 19 पेशेंट के पित्ते में जो गाल स्टोन बनी हुई थी, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो यहाँ डिज़ोल्व हुई है। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर लाइबा अब्दुल हमीद साहबा के पहले जो हमारे पहले सेशन में 2-3 पेशेंट आए पित्ता में गाल स्टोन लेके, तो सर्जन डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन सर्जरी का मशवरा दिया था, लेकिन किसी ने हमारे बारे में बताया तो वो हमारे पास आए। तो हमने कहा जी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, होम्योपैथी में वो मास्टर मेडिसिन, वो शोराफाक मेडिसिन, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से जो है वो अगर गिरदों में पत्थरियाँ बनी हुई हैं, मसाने में पत्थरियाँ बनी हुई हैं, पित्ते की वो पेशाब की नालियों में पत्थरियाँ बनी हुई हैं, या फिर गाल स्टोन बनी हुई हैं, पित्ता में पत्थरियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं, होम्योपैथी में वो मेडिसिन मौजूद है कि जिनके इस्तेमाल की वजह से आपकी जो पत्थरियाँ हैं वो चंद दिनों में या चंद महीनों में जो हैं वो डिज़ोल्व और रिलीज़ हो सकती हैं। तो पेशेंट जो थे वो सेटिस्फाइड हुए हमारी गुफ्तगू से। फिर हमने इलाज शुरू किया। पहले सेशन में हमारे पास 3-4 पेशेंट आए, उनकी इलाज शुरू किया गया, ट्रीटमेंट उनका शुरू किया। तो उसके बाद हमें कुछ 4-5 माह का अरसा लगा
कि उसके बाद पित्ते में जो पथरियाँ थी, गाल स्टोन बनी हुई थी, वो डिज़ोल्व हुई, वो रिलीज़ हुई। और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद जब देखा गया तो वो पित्ते में जो पथरियाँ बनी हुई थी, जो सर्जन डॉक्टर्स ने कहा था जी ऑपरेशन होगा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से 4-5 माह में जो है वो गाल स्टोन रिलीज़ हो गई और डिज़ोल्व हो गई। फिर उसके अगले सेशन में 4-5 पेशेंट हमारे पास आए, तो जब उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमें मज़ीद बेहतरी आई उसमें कि हमने वो पेशेंट के 3 माह में पथरियाँ, 2.5 माह में जो कैलकुली रेहान कदीर अंजम साहब, वो अल्लाह ताला के फजल करम से वो डिज़ोल्व हुई, रिलीज़ हो गई और वो तेज़ी के साथ जो पेशेंट थे वो रुबा सेहत हुए। फिर उसके अगले सेशन में 4-5 पेशेंट और हमारे पास आए। उसके बाद हमने फिर उसके बारे में कि पथरियाँ जो हैं वो तेज़ी के साथ इससे भी कम टाइम में रिलीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर साहब रेहान कदीर अंजम साहब और हमारी जितनी भी मेडिकल साइंस की टीम है, उनमें प्रोफेसर PhD डॉक्टर्स भी शामिल हैं, हमारी बामी मुशावरत की गई, उसमें कुछ फैसले किए गए और मेडिसिन सामने लाई गई कि हमने 3 माह में ये बहुत ज़्यादा अरसा है, इससे पहले जो है वो कैलकुलीज जो है गाल स्टोन वो रिलीज़ होनी चाहिए, डिज़ोल्व होनी चाहिए। उस पर हमने रिसर्च की, काम किया, तजर्बात, मुशाहदात, हम तहकीक के मैदान में गए, फिर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और उसके बाद हमने 2 माह 1.5 माह में भी जो है वो पथरियाँ जो थी, अगले नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास आए तो वो डिज़ोल्व हुई, रिलीज़ हुई गाल स्टोन। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो हमारे पास डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब, आपको तो पता है कि वो इधर अमीपुर बंगला है कोई इलाका फैसलाबाद का, तो वहाँ से एक पेशेंट मियाँ इमरान की मिसेस जो थी खुर्शीद अख्तर साहबा, एक खतून, मेरा ख्याल में उनकी उम्र एज शायद 40 ईयर्स होगी, तो उस वो पिछले 9 साल से जो था वो एलोपैथी मेडिसिन का यूजेज कर रही थी, हॉस्पिटल्स में धक्के खा रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे, कभी ड्रिप्स लग रही हैं, कभी गोली टैबलेट, कभी कैप्सूल दिया जा रहा है पेन किलर, तो उसकी दर्द नहीं रुकी 9 सालों में। फिर यहाँ कोई हॉस्पिटल है अमीपुर बंगला में, मुमताज़ हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भी उसका इलाज होता रहा। फिर सिविल जनरल अलाइड हॉस्पिटल में भी इलाज करवाती रही, वो ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन उसके गुर्दे में जो पथरियाँ बनी हुई थी या गाल स्टोन बनी हुई थी, पित्ते में पथरियाँ बनी हुई थी, उसका पेन नहीं खत्म हुई। अभी 2-4 घंटे के लिए अगर कोई मेडिसिन दी है तो पेन उसको रिलीफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो खासी परेशान थी। फिर हमारे बारे में उन्हें बताया किसी ने, जो 18-19 बात पे आप तवज्जो कीजिएगा, जो डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब बताने जा रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए बहुत अहम है। जी बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हमने उसको खातून से कहा कि बेटा अब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपको दर्द भी नहीं होगा दोबारा, और इंशाल्लाह ताला तेजी के साथ आपके जो गुर्दों में पेट कैलकुलीज बनी हुई हैं स्टोन्स और गाल स्टोन बनी हुई हैं, पित्ते में पथरियां कैलकुलीज स्टोन्स बनी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला तेजी के साथ जो है वो डिजॉल्व होंगी और रिलीज हो जाएंगी। तो बेटी ने हमारी बातों पर अमल किया और मेडिसिन लेनी शुरू की। तो आप यकीन करें डॉक्टर साहब कितनी खुशी के साथ दूसरे दिन वो आई थी, 2 दिन की मेडिसिन लेने के बाद। उन्होंने कहा जी, वो खतून कहने लगी, खुर्शीद अख्तर साहबा, उन्होंने कहा जी जब आपकी 1-2 डोजेज ली तो उसके बाद आज 2 दिन हो गए हैं, मेरे कभी भी गुर्दे में दर्द नहीं हुआ, पेन नहीं हुई और ना ही पित्ते में पेन हुई है, और अल्लाह ताला का फजल है दूसरे दिन जो था वो जो किडनीज में कैलकुलीज स्टोन्स बनी हुई थी वो खारिज हो गई और अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन मेडिसिन जो 9 साल उसने ली उसकी बाद असरात साइड इफेक्ट की वजह से उसको स्टोमिक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, मैदे का अल्सर हो गया, फिर हाइपरटेंशन, उसको दिल की तकलीफ आने लगी और उसका ब्लड प्रेशर मसलसल हाई रहने लगा, उसका नया अलहदा इलाज शुरू हो गया, तो खासी परेशान थी। लेकिन 2-3 दिन मेडिसिन लेने के बाद उसका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसका स्टोमिक का अल्सर जो था वो 4-5 डोजेस के बाद जो था होम्योपैथिक की मेडिसिन की वजह से वो तेजी के साथ उसका गैस्ट्रिक अल्सर भी ठीक हुआ। फिर उसके बाद बहुत हैरान कुन नतीजे आए और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो खातून जो थी सिर्फ 20 दिन के कलील तरीन अरसा में उसकी गाल स्टोन जो थी, पित्ता में पथरियाँ, वो डिज़ोल्व हो गई, खारिज हो गई, और 20वें-21वें दिन बाद जब वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने कहा जी, वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना गुर्दों में पथरियाँ हैं, ना ही आपके पित्ते में पथरियाँ हैं, और वो कैलकुलीज और वो स्टोन्स किडनीज में और ब्लैडर में वो जो थी वो तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हुई। और यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है
और हमने फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में और बरआज़म एशिया में रिसर्च की और बच्चे अभी रिसर्च कर रहे हैं। यूरोप में अगर कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिले कि जिसने ये दावा किया हो, क्लेम किया हो कि जी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया गाल स्टोन का, पित्ते में पत्थरियां लेके, तो उसकी जो कैलकुलीज बनी हुई थी, गाल स्टोन बनी हुई थी पित्ते में, तो 20 दिन के कलील अरसा में वो रूबा सेहत हो गया। अभी तक तो कभी कोई ऐसा डॉक्टर सामने नहीं आया। तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है जी कि अभी तक पाकिस्तान और पूरे यूरोप में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या फेसबुक के जो जिसका वो दावा वो कर रहा हो कि जी हमने जो है हमारे पास एक पेशेंट आया जिसके गाल स्टोन बनी हुई थी, पित्ते में पत्थरियां थी, तो हमने 20 दिन मेडिसिन लेके देने के बाद तो तेजी के साथ ऐसा पेशेंट जो है वो रूबा सेहत हो गया। कोई नहीं ऐसा, अल्लाह का शुक्र है। साइंस ब्रांच सिस्टम में और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम शुरू किया है, वहाँ हमारी पूरी मेडिकल टीम मौजूद है। उसमें प्रोफेसर डॉक्टर्स, PhD डॉक्टर्स होम्योपैथिक के वो शामिल हैं और हम बामी मुशावरत से जो हैं वो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है दिन ब दिन जो है वो अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से हमकरार कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा उम्मीद है। और आगे जाके मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ही अपील करूँगा कि वो अगर आपके पित्ते में गाल स्टोन बनी हुई हैं, पत्थरियाँ बनी हुई हैं, तो आप अल्लाह का नाम लेके हमारे पास आएँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो सर्जरी और ऑपरेशन से जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो बच जाएंगे। उसके बाद हमारे जो यहाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। पूरे पाकिस्तान भर से हमारे पास 4,500 से ज़ायद पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ के, शुगर के आए, जिनको गैंग्रीन हो गई थी। 20 साल 30 साल वो अपना इलाज करवा रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के एलोपैथिक के डॉक्टर से, मुख्तलिफ़ किस्म के हकीम हजरात से, लेकिन उन्हें शिफाएँ नहीं मिली, आराम नहीं आया, वो क्योर नहीं हुए। लेकिन जो ही वो हमारे पास आए और अल्लाह ताला के फजल व करम से एक ही खुराक से जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट जो थे वो रूबा सेहत हो गए। और बाकी हमने जो 20 दिन या 1-2 माह 3 माह मेडिसिन उन ऐसे पेशेंट्स को दी, तो जो मेडिसिन पहले वो ले रहे थे 20 साल 25 साल से, तो उनके बाद रात को चूंकि हमारी मेडिसिन ने ख़त्म करना होता है, तो बाकी मेडिसिन जो उनको अप्लाई की गई, तो दूसरी तरीका इलाज में जो इलाज किया जाता है पेशेंट का, उन मेडिसिन के बाद रात को साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन मौजूद हैं। उनके इस्तेमाल से जो है हम बाकी जो नशा और जहर होता है मेडिसिन का वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हमें 2 या 3 माह या 20 दिन 15 दिन में पेशेंट्स को मेडिसिन देनी होती है। लेकिन ये बात अल्लाह ताला का फजल व करम से हमें इस पे पूरा बूर हासिल है कि डायबिटीज़ का जितना भी मर्जी पुराना पेशेंट है, चाहे वो 20 साल पुराना है, चाहे वो 30 साल से 25 साल से डायबिटीज़ शुगर के मर्ज में मुब्तला है, लेकिन देखा है कि तेज़ी के साथ एक ही खुराक से जो है, एक ही डोज से होम्योपैथी के जो जादुई, तिलस्माती, मोइज़ाती, चमत्कारी असरात हैं, करिश्माती चमत्कारी असरात हैं, उनके इस्तेमाल की वजह से जो है पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ के, शुगर के, वो 20 दिन में 1 दिन की खुराक से लेने के बाद रूबा सेहत हो गए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है। उसके लिए मज़ीद हम कोशिश में मसरूफ़ हैं कि आगे जाके 20 दिनों में गाल स्टोन रिलीज़ हुई हैं, डिज़ोल्व हुई हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि आगे जाके हम 1 हफ़्ते तक को इसको लेके आएँ कि 1 हफ़्ते में जो है वो गाल स्टोन जो है, पित्ते में पत्थरियाँ बनी हुई, होम्योपैथी मेडिसिन की वजह से वो तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाएं, खारिज हो जाएं। इसके लिए हम मुशाहदात तजर्बात में अभी हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के बानी और फाउंडर हैं, वो आपको बता रहे थे कि गाल स्टोन के पेशेंट आए हैं जो उनसे रूबा सेहत हुए हैं और माशाल्लाह से 21-22 दिनों में वो माशाल्लाह रूबा सेहत हुए हैं। तो इस तरह आप लोग भी घर में बैठ के परेशान ना हो, आप हमारे पास आइए, अपना इलाज करवाइए, हिम्मत मत हारिए। होम्योपैथिक है जो इंसान का इलाज कर सकता, होम्योपैथिक ही मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो इंसान का इलाज कर सकती है। इनके साथ इनका स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर कासिम रफ़ीक, और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर रेहान जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे कि लोगों को इस तरफ लौट के आना चाहिए कि वो होम्योपैथिक की मेडिसिन लें और सेहतयाब हो जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब आपको बता रहे थे कि गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी में स्टोन जितने पेशेंट हमारे पास आए हैं, उसके बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से वो चंद दिनों में रूबा सेहत हो गए हैं। तो मैं यही अपील करूँगा पाकिस्तानी अवाम से कि वो आएँ होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ और रूबा सेहत हो जाएँ। होम्योपैथिक इज़ अ रियलिटी ऑफ अ मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक ही असल मेडिकल साइंस की शाख है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए। थैंक यू।